जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। परशुराम ने अपनी मां का शीश क्यों काटा, ये कहानी रामायण से ली गई है मित्रों। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल गीता ज्ञान दर्पण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, भगवान परशुराम ने अपनी मां का शीश क्यों काटा, ये कहानी रामायण से ली गई है। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम इस कहानी को। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा और अप्सराओं के साथ देखकर उनका मन विचलित हुआ। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर के थे और वे अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा। वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करने में तथा घर वापस आने में बहुत देर हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूक ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे जो उनके पति थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया। रेणुका के मन में क्या चल रहा है, यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश कर दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे। एक ओर मां का प्यार, दूसरी ओर पिता की आज्ञा, तो वे दोनों वापस लौट के आ गए। यह धर्म संकट देख उन्होंने मना कर दिया। अब ऋषि ने अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक तथा बुद्धि सारा ज्ञान खो दें। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि भगवान परशुराम को अपनी मां रेणुका का धड़ काटने का आदेश कर दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में ही अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति ना रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने
उसे तीनों वर प्रदान किए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो गई। तो मित्रों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य भेजें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पे। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।